गाइस चलिए आज हम एक और नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एन्युटीज। एन्युटी का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। एनी सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट ऑफ ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन एन्युटी। कि एन्युटी क्या है कि कभी भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में जो हम पे करते हैं या फिर हम किस्तों में जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट को ही नाम दिया गया है एन्युटी। इट इज़ पीरियोडिक पेमेंट इन इंटरवल टाइम पीरियड, या फिर 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, कि कब हमने पेमेंट स्टार्ट की, मंथ के फर्स्ट में या मंथ के एंड में, वो होता है टर्म्स ऑफ एन एन्युटी। ठीक है, फिर आगे है टाइप्स ऑफ एन्युटी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एन्युटी विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है कि एन्युटी किस किस तरीके से होती है। एन्युटी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, जब टाइम पीरियड के बेसिस पर एन्युटी को क्लासीफाई किया जाता है। एन्युटी सर्टेन मीन्स फिक्स टाइम पीरियड के लिए एन्युटी की पेमेंट की जा रही है। एन्युटी पेबल फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन्युटी सर्टेन, कि जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट हो जाएंगी, और जो भी जैसे सेविंग अकाउंट है तो वो डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट फॉर ए गिवन पीस ऑफ प्रॉपर्टी और सम अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जैसे हमने कोई हाउस परचेज किया और उसके ऊपर लोन ले रखा था तो टाइम पीरियड वहाँ पर फिक्स है कि हमने कब कब पे करना है। आर द एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी सर्टेन। एन्युटी कॉन्टीजेंट में क्या कहा कि हम एन्युटी की पेमेंट कर रहे हैं और जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ से हम अपना पैसा निकाल लेते हैं। एन एन्युटी इन विच द पेमेंट आर टू बी मेड टिल द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट सच एज द मैरिज ऑफ ए गर्ल, ए पर्सन अटेनिंग ए स्पेसिफिक एज, या फिर डेथ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड एन्युटी कॉन्टीजेंट। कि जब भी ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पर उसकी वहाँ जितनी भी वैल्यू इकट्ठी हुई है या फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो वहाँ से अकाउंट से निकाल लेगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो कंटिन्यू क्या करेगा, अपनी इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा, या कोई शादी नहीं है या फिर उसने 65 की एज कंप्लीट नहीं की, अभी उसको 10 साल और लगनी है, तो कंटिन्यूस वो अपनी इंस्टॉलमेंट की पे वहाँ पर करता रहेगा। नेक्स्ट, परपेचुअल एन्युटी और परपेचुइटी। एन एन्युटी इन विच द पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर इज कॉल्ड परपेचुअल एन्युटी। मीन्स कोई भी चीज़ वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहाँ पर एन्युटी क्या है, कंटिन्यू चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट, एन्युटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इंटरवल एंड टाइम ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट इंटरवल के ऊपर बेस है। एन्युटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। अब इस पर ध्यान देना कि जो ये एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू, डेफर्ड एन्युटी के हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे, इन तीनों के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल बेस हैं। तो अब ध्यान से सुनो, एन्युटी इमीडिएट क्या होता है। एन एन्युटी इन विच द पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड द एन्युटी इमीडिएट। अगर हमें कहा गया है कि 1 मंथ में हम एन्युटी की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो वो जब खत्म होगा, जैसे 31 जनवरी, 1 जनवरी, ये बिगनिंग, ये एंड, तो एट द एंड हमें उसकी पेमेंट करनी है। एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड एन एन्युटी इमीडिएट। ठीक है, फिर कहा एन्युटी ड्यू। एन एन्युटी इन विच द पेमेंट आर मेड एट द बिगनिंग। जब बिगनिंग में पेमेंट की जाएगी, जब भी स्टार्ट हुआ टाइम इंटरवल और उसकी बिगनिंग में ही हमने पेमेंट कर दी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कि जैसे ही महीना स्टार्ट होता है तभी उसकी पेमेंट की जाती है, वो क्या है, एन्युटी ड्यू। डेफर्ड एन्युटी में कहा इन विच एन्युटी विच इज पेबल आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम पीरियड, कि 3 महीने के बाद वो पेमेंट करना स्टार्ट करेगा, तो ये क्या होगा, डेफर्ड एन्युटी। इन द डेफर्ड एन्युटी द फर्स्ट पेमेंट इज मेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड, कि 3 महीने, 4 महीने कंप्लीट होने के बाद डेफर्ड एन्युटी की पेमेंट की जाएगी। फिर कहा सिंकिंग फंड क्या है। An annuity created for accumulating money which can be used for paying off a loan or for replacement of some assets or some other financial obligation at some future date is called sinking fund। कि हम किसी पर्पस के लिए वहाँ पर अमाउंट इकट्ठी कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट हम पे तो कर रहे हैं लेकिन किसी चीज़ की पेमेंट करने के लिए, कि हमने लोन लिया था उसकी हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या फिर कोई पुरानी एसेट्स है उसको रिप्लेस करना है, कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, किसी की पेमेंट करनी है, कहीं से उधार ले रखा था, तो फ्यूचर डेट में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं उनकी पेमेंट करने के लिए सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है। देखो, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। अभी तक तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकाली, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ठीक है। अब यहाँ पर एन्युटी में कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है या फिर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो एन्युटी से अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है। व्हेन एन्युटी इज इमीडिएट, व्हेन एन्युटी इज एन्युटी इमीडिएट, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा जब एन्युटी इमीडिएट निकालनी होगी और एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो ये बारह फॉर्मूला लगाना है। एस किसके लिए है, अमाउंट को शो करता है, आर इंस्टॉलमेंट,
1 प्लस आई, आई यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन है टाइम पीरियड, -1 डिवाइड बाय आई, दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको डिवाइड करना, ये है एन्युटी इमीडिएट निकालने का फॉर्मूला। फिर कहा व्हेन एन्युटी इज ड्यू, कि जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की हम पे कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितने टाइम पीरियड के लिए हम पे कर रहे हैं, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो बस ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर एन, ये आगे पीछे हो जाएगा और आई डिवाइड बाय 1 आई, देखो 1 पीछे चला गया और ये आगे आ गया। अमाउंट ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी और इमीडिएट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर चेंज होगा जब हम एन्युटी ड्यू की वैल्यू निकालेंगे। जो ये 1 था ये क्या हुआ, एज इट इज़ है 1 प्लस आई यहाँ पर डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या गिवन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 7 ईयर्स एट 7% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट निकालनी है, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है, 500 पेबल एट द एंड भी गिवन है, ऑर्डिनरी एन्युटी भी गिवन है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लिखो अमाउंट निकालने का। आर हमें कितनी गिवन है 500, आई गिवन है 7% और ईयरली ही निकालना है, एन गिवन है 7, तो सब पुट कर दिया। 50,000 डिवाइड बाय 7, 1.0 की पावर 7 माइनस 1, तो इसको x अज्यूम कर लो, 1.07 को x अज्यूम किया, x इज इक्वल टू 1.07, ये हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ लोगरिथम लगा दी हमने, 10 पे 7 की वैल्यू चेक करो, वो मिलेगी 0297, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट गिवन है 1, 1 में से लेस कर दो 0, तो 0 के बाद ये सारा नंबर आ जाएगा, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एंटीलॉग निकाल दो, एंटीलॉग की वैल्यू चेक करेंगे, -20 पे 5 की वैल्यू और फिर 8 पे वैल्यू, वो आपको मिलेगी 1606। तो अब ये 1 के बाद पॉइंट कैसे लगेगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 गिवन है, 0 में 1 ऐड कर दो, 1 आया, तो एक डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब हमें था 50,000 डिवाइड बाय 7, 1.606, ये हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, इसमें से 1 लेस किया, तो यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू निकल जाएगी ये। ठीक है, अगर हम बोले हाफ ईयरली निकालना तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को 2 से डिवाइड, अगर क्वार्टरली बोले तो 4 से टाइम को मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, अगर मंथली बोले तो 7 से क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, और साथ के साथ ये देखो जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी वो हाफ हुई, क्वार्टरली हुई और पर मंथ हुई। ठीक है, तो ऐसे हमें एन्युटी की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में अच्छे से डिटेल से करेंगे। थैंक यू।